नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। कंडीशनर लगाने के बाद भी, सीरम और तमाम हेयर टॉनिक्स लगाने के बाद भी आपके बाल रूखे हैं, तो क्या है इसका कारण जो आप जान नहीं पा रहे हैं? जानने के लिए तुरंत सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है रूखे बाल जी। और रूखे बाल क्यों होते हैं, किन व्यक्तियों में ज्यादा होते हैं और क्या शरीर की प्रकृति से इसका कोई संबंध है क्या? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया, आप अच्छे विषय लेकर आते हैं, मैं आपको धन्यवाद करता हूं इसका। क्योंकि रूखे बाल यानी जो ड्राई हेयर है आजकल एक बहुत ही कॉमन समस्या मैंने देखी। इवन यंग जो हमारे बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, उनमें होती है। जीवा में तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं बालों की समस्याओं को लेकर के, और बड़े सरप्राइजिंग बात यह है कि उसमें से अराउंड 47% मैंने डेटा देख करके ये पता लगाया, 47% जो रोगी आते हैं बालों को लेकर, उसमें 30 वर्ष से नीचे वाले हैं सारे, मतलब सारे युवा वर्ग हैं। आमतौर पर ये समझा जाता है कि बालों की जो समस्या है वो आपको ओल्ड एज में होती होगी, लेकिन कम उम्र में या युवावस्था में आपके बाल अगर ड्राई होने लगे हैं तो इसका मुख्य कारण तो जरूर समझना चाहिए। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो वात दोष का प्रकोप। जी हाँ, वात जो है वो ड्राइनेस पैदा करती है। हमारे बालों की जो जड़ें हैं उनके जड़ों में हेयर फॉलिकल होता है, जिसके अंदर होते हैं सेबेशियस ग्लैंड। ये बड़ा सिंपल तरीके से उस ग्लैंड में जो है एक ऑयली मटेरियल निकलता है जो कि हमारे बालों को लुब्रिकेट करता है, उसको सीबम बोलते हैं। सीबम आप अगर पढ़ेंगे तो ये क्या काम करता है, ये ऑयली मटेरियल जो है बालों को नरिशमेंट देता है, उनको लुब्रिकेट करके रखता है, यानी कि ड्राई नहीं होने देता और किसी तरह का बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होने देगा वहाँ पर। लेकिन जब वात का प्रकोप वहाँ हो जाएगा तो वात का तो सीधा एक काम है, रूक्षता पैदा करना, ड्राइनेस पैदा करना। तो ये जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स के अंदर सीबम है, ये सूख जाता है, तो बालों को लुब्रिकेशन नहीं मिल पाता है। और बाहर से हम लुब्रिकेशन लगाते ही नहीं, आजकल फैशन ही नहीं है, कौन लगाता है तेल, आजकल कोई तेल लगाता ही नहीं है। तो ये कारण जो है हमारे हेयर जो है बहुत ड्राई हो जाते हैं, बालों की जड़ें कमज़ोर होने लगती हैं, उसके बाद बाल गिरना शुरू हो जाता है, डेंड्रफ होने लगेगा। यानी करना क्या है आपको, वातवर्धक भोजन क्या होता है वो, जो भी ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड फूड, ड्राई, क्रंची, क्रिस्पी, बादी वाली चीज़ें, बार बार मैं कहता हूँ आपको, या फिर लाइफस्टाइल है वातवर्धक, बहुत ज़्यादा मूवमेंट, मेंटल मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट, रात को देर तक जगना, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स, ओवर एक्सरसाइज, ओवर ट्रैवलिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो आजकल के लाइफस्टाइल में पाई जाती हैं, यही हमारे बालों के ड्राइनेस का, बालों के रोगों का कारण है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे अधिक केमिकल लगाते हैं बालों में, चाहे वो शैम्पू है या कुछ और भी चीज़ है, कंडीशनर्स हैं, या फिर बालों को ड्रायर, हेयर ड्रायर बहुत लगाते हैं लोग आजकल, या स्ट्रेटनर, वो जो हीटिंग करते हैं बालों को, तो स्पेशली वहाँ ड्राई हो जाएगा। या आपकी क्लाइमेट ऐसी है जहाँ बहुत ड्राई क्लाइमेट में आप, जैसे सर्दी के मौसम में आमतौर पर देखा होगा, लैक ऑफ न्यूट्रिशन भी बहुत बड़ा कारण है, या फिर जो है लैक ऑफ प्रॉपर जो हेयर केयर जिसको हम कहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। आजकल हेयर केयर हम करते नहीं है, या कुछ लोगों में कुछ बीमारियों के कारण भी होता है, जैसे थायराइड के अगर आप पेशेंट हैं, या कई आप केमिकल मेडिसिन ऐसी खा रहे होते हैं जो आपके बालों को ख़राब करती हैं। बहुत सारे कारण मैंने बहुत विस्तार से बताए आपको, और इसका पर्पज़ ये है कि आपको घबराना नहीं है, आप जीवा में आइए, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं, बहुत अच्छी चिकित्सा है, और विस्तार से सुनाऊंगा मैं भी इसी शो में, और चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बाल चाहे ड्राई हो, डेंड्रफ हो, हेयर लॉस हो, आपको गंजापन हो रहा है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं बहुत यंग एज में, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जीवा में हमारे पास बहुत अच्छे सॉल्यूशंस हैं, बहुत अच्छे समाधान हैं। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040।
डॉक्टर चौहान, रूखे बालों की देखभाल कैसे करें, खास करके अगर लाइफस्टाइल और डाइट में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत हो तो वो क्या होनी चाहिए? जी कि इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैं तो बार बार आपको समझाता हूँ कि जब रूट कॉज हमें मालूम चल गया है तो रूट कॉज कहाँ होगा, या तो हमारी डाइट में होगा या हमारे लाइफस्टाइल में होगा, और तीसरा मैं आजकल आपको माइंड की भी बात करता हूँ। तो ड्राई हेयर से यदि आपको बचना है तो उसको ठीक करने के लिए जो वातवर्धक भोजन है उसको, और वातवर्धक जो लाइफस्टाइल है उसको आप जो है अवॉइड कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। इसी प्रकार की डाइट जिसमें कि हम जो है क्या खाएं, पौष्टिक भोजन हमारा होना चाहिए। जंक फूड नहीं खाना, बिल्कुल बंद कर दीजिए। केमिकल प्रिजर्वेटिव या जो भी उसमें डले हुए हैं, या प्रोसेस्ड फूड है, पैकेज्ड फूड आजकल जो मिलता है उसका सेवन ना करें। पौष्टिक और प्रोटीन युक्त डाइट जैसे कि मूंग चने के स्प्राउट्स आप खा सकते हैं, लोबिया बहुत अच्छा है, फ्रेश पनीर, ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन करें। रेगुलर ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है बालों में। अभी मैंने शुरू में समझाया आपको कि अगर ऑयलिंग नहीं होगी तो लुब्रिकेशन कम हो जाएगा। तो उसमें बालों में सरसों का तेल लगाइए, तिल का तेल लगाइए, नारियल तेल लगाइए। मेडिकेटेड ऑयल जीवा का भृंगराज ऑयल है, जीवा का आंवला ऑयल है, रोजमेरी थाइम बहुत बढ़िया हमारा एक हेयर टॉनिक है। दूसरा जो है खराब लाइफस्टाइल भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि देर तक जगना, सुबह देर तक सोना, समय पर खाना नहीं खाना, ये पूरी जिसको हम आयुर्वेद में दिनचर्या कहते हैं, ऋतुचर्या कहते हैं, इसका यदि आप पालन नहीं करेंगे तो भी आपको ये प्रॉब्लम आएगी। तो दोषों का प्रकोप उससे होगा, और उसमें मुख्य रूप से वात दोष का प्रकोप होगा, तो वो आपके बाल ड्राई हो जाएंगे। इसके अलावा आपको डेफिनेटली जो बालों में आप डाई लगाते हैं, कलर्स लगाते हैं, हाइलाइटिंग कराते हैं, जितने भी ये केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, इनसे आपको बिल्कुल बाय बाय टाटा उनको बोल दीजिए। और माइंड में एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, चिड़चिड़ापन, इमोशनल प्रॉब्लम अगर ये हो रहा है तो जीवा के माइंड वेलबींग कोच से एक बार बातचीत कर लीजिए, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, इनसे भी वात बढ़ती है और फिर हमारे स्कैल्प के अंदर, क्योंकि ब्रेन तो यहीं पर है, तो वहाँ ड्राइनेस होगी। तो जीवा में हमारे हेयर केयर के बहुत अच्छे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल्स हैं, शैम्पूज हैं, बहुत सारी लिस्ट है लंबी, कई तरह के उसमें आपको कंडीशनर वगैरह सब मिल जाएंगे। और पोषण के लिए टॉनिक्स हैं, हेयर टॉनिक है, बालों के लिए लेप है, कई प्रकार की बहुत इंटरनल मेडिसिन्स भी हैं साथ में। तो ये सब जीवा के ऑनलाइन स्टोर पर आपको अवेलेबल है। और ज़्यादा आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्सनलाइज्ड आपको जो है कुछ एक दवाइयाँ मंगानी है, तो फिर सेहत के नंबर पर डायल करके आप बात कर लीजिए डॉक्टर से, ताकि वो और स्पेसिफिक आपको मेडिसिन्स इंटरनल भी दे और कुछ आपको लगाने के लिए भी वो सुझाव दे सकते हैं। जी, और इस बीच अगर एस्थमा है आपको और इस बीमारी से आप काफ़ी समय से जूझ रहे हैं, तो जीवा ग्राम आकर आप कैसे इस बीमारी से निजात पा सकते हैं, देखिए। मेरा नाम कंवल सिंह गहलोत है, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। विदेश मंत्रालय विभाग से रिटायर्ड पेंशनर। मेरी उम्र 70 साल है। मुझे 5-6 साल से एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, खांसी बहुत जोर से रहती थी, बहुत परेशान था उससे। मैंने एलोपैथी में इसका इलाज कराया। एलोपैथी में ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ा इससे, तो मैंने कई से कंसल्ट किया इस बारे में, और ज़्यादा आराम नहीं आ रहा था। मुझे परेशानी थी आने जाने में भी, कहीं किसी मीटिंग में जाओ या किसी फंक्शन में जाओ तो खांसी से बड़ा परेशान था, वहाँ बड़ा ऑकवर्ड भी लगता था मुझे, और कई बार तो अधूरा ही छोड़ के मुझे वापस आना पड़ता था। मैं जीवाग्राम में दूसरी बार आया हूँ, लास्ट ईयर भी आया था, और इस बार मैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आया हूँ। यहाँ के इलाज के बाद मुझे पूरी संतुष्टि है। अपने रिश्तेदार, फ्रेंड्स, कोलीग्स या दूसरे लोग जो मेरे जानकारी के हैं, सबको मैं ये बताता हूँ कि उनको कोई समस्या है तो आप जीवाग्राम में कंसल्ट करें, उनका इलाज लें, जो उनको भी फायदा हो। जी बिल्कुल, तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, जीवा मंत्र में आज मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आजकल बालों को लेकर जो आम लोग हैं वो क्या सबसे ज्यादा गलती करते हैं, खास करके जो बाल झड़ना, सफेद होना या फिर बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है, ये जो समस्याएं होती हैं वो आयुर्वेद के जरिए किस तरीके से उसका निवारण हो सकता है, और इसका जीवा मंत्र वैसे है क्या? देखिए, मैं बिल्कुल समझाता हूँ आपको, मंत्र भी बताता हूँ इसका। देखिए, मेनली जो है आपको समझना क्या है, मैं बार बार आपको जो बताता हूँ उसको ध्यान से सुनिए कि
कॉमन कारणों को और गलतियां तो मैंने शुरू में आपको कई बता दी, उनको मैंने विस्तार से पहले मैं बता चुका हूँ, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती है उसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, जो आजकल पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। पढ़े लिखे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको थोड़ा इंटेलिजेंट माना जाता है। तो मोस्टली लोग ये समझते हैं कि हेयर फॉल या हेयर का कुछ भी इशू हो, डैंड्रफ हो, तो क्या होगा कि एक कोई एक्सटर्नल कुछ सीरम लगा लें, कोई तेल लगा लें और उससे हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आजकल काफ़ी सारी कंपनीज जो है वो आयुर्वेदिक शब्द प्रयोग कर लेती हैं कि हमारा आयुर्वेदिक प्रोग्राम है, हमारा पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है बालों के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे मीडिया में आजकल आप देखेंगे, और वो दे क्या रहे हैं आपको? केवल लगाने वाली चीज़ दे रहे हैं। तो आप ज़रा समझ जाइए कि लेकिन ये केवल लगाने से कैसे ठीक होगा? आयुर्वेदिक इलाज वो नहीं है, प्रॉपर इलाज नहीं है। आयुर्वेद में रूट कॉज को पहले हमें समझना है, वो वात है, पित्त है, कफ है, क्या है, फिर उसको अंदर दवाइयाँ खा करके बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ, जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं वो सपोर्टिव होती है डेफिनेटली, मतलब कहने का है कि जितना इम्पोर्टेंस एक्सटर्नल लगाने वाली चीज़ों का है उतना इंटरनल का भी है। तो हम तो यही कहते हैं कि आप एक बार हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करिए। हमारे डॉक्टर्स आपको क्या करते हैं, कंसल्टेशन के बाद रूट कॉज का पता लगाएंगे, फिर आपको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन देंगे, उसमें आपको तेल भी देंगे, टॉनिक्स भी देंगे, लेप भी देंगे, या साथ में आपको डाइट, लाइफस्टाइल क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज कौन सी करनी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में भी बताएंगे, इमोशनल वेलबींग के बारे में भी बताएंगे। पूरा 360 डिग्री प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं वो आपको बताया जाएगा। और ये सारे जो है ये आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल्स के ऊपर आधारित है, यानी कि आयुर्वेदिक सिद्धांत पर आधारित है। यही कारण है, मैं बार बार कहता हूँ कि आज जीवा में लाखों लोग विश्व भर से आते हैं, आयुर्वेदिक इलाज कराते हैं अपने बालों का या और भी जो अन्य रोग हैं। और हमारे डेटा के अनुसार अगर हम देखें तो इनमें से 70 से 80% लोगों को रिजल्ट्स अच्छे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दूसरों को कम मिलते हैं लेकिन इनको बहुत अच्छे मिलते हैं। इसलिए अगर आपको भी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उसके आपको इलाज अगर कराना है और अपनी सुंदरता को बढ़ाना है, क्योंकि बाल जो है हमारी ब्यूटी का एक साइन है, तो क्या करना है, जीवा में संपर्क करना है। जीवा की चिकित्सा पर्सनलाइज्ड है, ईच पर्सन इज डिफरेंट, ईच पर्सन इज यूनिक। जीवा में जो चिकित्सा है वो प्रोटोकॉल पर आधारित है, रूट कॉज बेस्ड आधारित है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ट्रीटमेंट है वो केवल ओवर द काउंटर नहीं है, ये समझ लीजिए। ये ओटीसी जो प्रोडक्ट हमारे भी हैं वो मेंटेनेंस के लिए ठीक है बाद में, या रिजुविनेशन के लिए, लेकिन जब रोग आपको है तो फिर आपकी कंसल्टेशन तो बनती है। और इसीलिए सेहत का नंबर अभी डायल करिए और अपने बालों की समस्याओं को नेचुरल तरीके से आप ठीक कराइए जीवा से। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, क्या आलू और चावल नहीं खाने चाहिए? ये बहुत हार्मफुल है हमारे शरीर के लिए। देखिए, ऐसा तो नहीं है। आपने कहा कि क्या है सेहत के दुश्मन है, दुश्मन कहना तो शायद ठीक नहीं है, ठीक नहीं है इस तरह से। आलू और चावल तो मैं तो कम से कम 40-50 देशों में गया हूँ दुनिया भर में, हर जगह आलू और चावल आपको प्रयोग करना पड़ता है। खासतौर से हम तो वेजिटेरियन है, इन्हीं से काम चलता है वहाँ जा करके। और एक तरह से जो स्टेपल डाइट कहते हैं ना, तो ये उसमें गिना जाता है। जहाँ तक सेहत की दृष्टि से अगर हम देखें तो आलू में ऐसे कई प्रकार के मिनरल्स वगैरह होते हैं, पोषक तत्व होते हैं आलू में। और आलू और चावल में दोनों में मुख्य देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रधान उसमें मुख्य रूप से होते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी तो हमें चाहिए होता है ना बॉडी में, ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन वो हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। हमारी बॉडी को एनर्जी तो ग्लूकोज से मिलती है, लेकिन कम मात्रा में आपको खाना चाहिए, क्योंकि अधिक आजकल वर्कआउट नहीं करते लोग, एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंट्री हैं, तो वेट गेन हो जाता है ये खाने से। उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है, और हम अपनी भाषा में कहें तो पचता नहीं है, आम बनता है।
तो इन रोगों में यदि आप ऑलरेडी इन रोगों से पीड़ित हैं फिर तो नहीं लेना चाहिए, और अगर पीड़ित नहीं है तो मोटापा, डायबिटीज़ अगर हो गया आपको एक बार तो उनके कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा आजकल प्रचलन में आपने सुना होगा कि भाई आलू और चावल कम खाना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल आप ना खाएं। अगर आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, पाचन ठीक है तो उसको मॉडरेटली आप प्रयोग कर सकते हैं। जी चलिए, अब इस बीच एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक हैं दिल्ली से। जी। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। नमस्ते सर। नमस्कार जी। मेरे ना घुटनों में बड़ा दर्द रहता है सर। देखिए, घुटनों में दर्द रहता है तो सही जगह फ़ोन लगाया आपने, क्योंकि हमारे यहाँ तो जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जीवा का बहुत पॉपुलर हो चुका है अभी। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि केवल आप गए कहीं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी जाएंगे चिकित्सा के लिए तो आपको गोलियाँ दी जाएंगी, कुछ चूर्ण दिए जाएंगे, काढ़े, वो तो हम भी देते हैं, लेकिन जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आपके पूरे मार्कर्स मॉडर्न जो प्रोटोकॉल के आधार पर, साथ में आपके साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट अलग से जुड़ेगा, एक हेल्थ कोच, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो माइंड वेलबींग भी इसमें जोड़ते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहाँ एक जॉइंट की पूरी एक स्पेशलिस्ट की टीम है, वो लोगों की एक स्पेशल कंसल्टेशन, एक तरह से कहें तो सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो, तो उनकी एक स्पेशल कंसल्टेशन अलग से होती है, और उसके लिए कुछ अलग से हमने कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाए, तो JTP बोलते हैं इसको, जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। जीवा में आजकल हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं बहुत अच्छे इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, और अब तो सुपर स्पेशलिटी जो क्रॉनिक बहुत पुराने जो जैसे किडनी का रोग है, लिवर सिरोसिस है, कैंसर है, इनके लिए भी पूरे हमने प्रोटोकॉल्स बना करके आपके लिए ऑफ़र किए हुए हैं। एक बार जीवा में आप ज़रूर संपर्क करें और अच्छी तरह से डिटेल पता करिए प्रोटोकॉल्स के बारे में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौहान आपका। आज भी आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर आपके सेहत से जुड़े सवाल है तो ईमेल भी करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें, और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।